आज का सेशन बहुत ही दमदार होने वाला है और कहीं ना कहीं हर लीडर एक दिन नया लीडर हमारे को सुनने को मिल रहा है और उनके अनुभव एक्सपीरियंस हमें सीखने को मिल रहे हैं। तो जितने भी लोग जूम मीटिंग में सुबह आते हैं तो वो तो कम से कम तैयार हो ही रहे। और ये मुहिम बहुत बड़ा एक मतलब मिशन की रूप में बदलती हुई दिखाई दे रही है और बहुत लोगों के अंदर एक्साइटमेंट में महसूस कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इस ट्रेनिंग को लेने के लिए मतलब अपने दिन का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका दिन आएगा, कब उनका अनाउंसमेंट होगा और कब उनका जो है टर्न उनको मिलने वाला है। तो आज ऐसे ही इसी कड़ी में एक और नई लीडर को आज हम सुनते हैं। गोल्ड लेवल पे रहते हुए इस बिजनेस को वो चमका रहे हैं, इस बिजनेस को कर रहे हैं और पूरे कमिटमेंट के साथ में और सारी जो हर्डल्स होती हैं उनको ब्रेक आउट करते हुए इस सेल्सअप में अपना कैरियर को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो बहुत ही जोरदार तालियों के साथ में हम आज एक नए लीडर का स्वागत करते हैं और मैं तो पहली बार ही उनकी इस स्टेप का जो है आनंद लूंगा। तो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर नरसिंह कुमार जी, जोरदार तालियों के साथ में। इनकी एक खासियत है कि मागुरी नरसिंह जी का नाम जैसे शुरू होता है तो इनका भी नाम नरसिंह से शुरू होता है, तो ये इनका मैचिंग पॉइंट है। तो गुरुदेव की तरह काम करने की जरूरत है इनको, वही नाम राशि है तो नाम का भी जो है। जय हो मागुरु जी, जय हो। जय हो मागुरू जी, जय हो मागुरु जी, जय हो। वेलकम नरसिंह जी, वेलकम जय हो वेलकम, स्वागत है। जय हो सर, जय हो जय हो जय हो सर। स्वागत है सर, शुरुआत करिए। चलिए मैं शेयर कर देता हूँ जी स्क्रीन। जी जी जी, आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सर आवाज आ रही है मेरी गुरुजी? सही क्लियर आ रही है? ये बताओ इंट्रोडक्शन दीजिए, जब तक मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ ना तब तक आप इंट्रोडक्शन दीजिए। जी 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 साथियों, आप सभी को नमस्कार। साथियों, मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आज मागुरु जी ने इस बहुत बड़े मंच पे, बहुत बड़े पैनल पे मेरे को आज यहाँ पे मौका दिया। और कहीं ना कहीं मेरी भी जिज्ञासा थी कि मैं भी एक दिन 8 स्टेप ट्रेनिंग लूंगा, तो मागुरु जी से अनुमति मिली। तो बिल्कुल मैंने अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझा कि मैं एक दिन 8 स्टेप का मैं भी एक हिस्सा बनूंगा। और साथियों, थोड़ा अपने बारे में परिचय करा देता हूँ। मेरा नाम नरसिंह कुमार है। बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ तो मैं जनपद एटा का निवासी हूँ और अभी आगरा में रहते हुए इस बिजनेस का हिस्सा हूँ, इस बिजनेस को कर रहा हूँ। साथियों, अगर मैं बात कर रहा हूँ एजुकेशन की, तो साथियों मैंने एजुकेशन के अगर बात करते हैं तो बीएड किया हुआ है। और अगर मैं बात करता हूँ वर्किंग स्टाइल की, तो मैंने वर्किंग में एलआईसी में वर्क किया हुआ है तकरीबन 9 वर्ष और पिछले 4 वर्ष से एचडीएफसी बैंक में जॉब किया हुआ है। और उन कामों को साथ साथ करते हुए इस सिस्टम का हिस्सा हूँ, इस सिस्टम को भी कर रहा हूँ। आप ही की तरह कुछ समय पहले इस बिजनेस को देखने का मौका मिला। गुरुजनों के सौभाग्य से, गुरुजनों के टच में रहते हुए आज से इस बिजनेस में एक छोटा सा लेवल होता है गोल्ड लेवल, वो मागुरु जी की कृपा है। हमारे मागुरु जी हैं मिस्टर नितिन सारस्वत जी, मागुरु जी श्री राणा सर जी हैं, ओम प्रकाश सर जी हैं, पप्पी मैम हैं। इन सबके सानिध्य में मैं काम कर रहा हूँ। शैलेंद्र सर हैं, इनके सानिध्य में रहते हुए काम कर रहा हूँ आज। तो बड़ा अच्छा फील होता है और सब महागुरु जी की कृपा है। और साथियों, बिल्कुल ईश्वर का आशीर्वाद है और गुरुजनों का पूरा पूरा आशीर्वाद रहेगा हमारे ऊपर, तो बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे। ये अपने आप से एक जिज्ञासा है। तो बिल्कुल गुरुजी, शुरुआत करता हूँ। जैसे साथियों देख पा रहे हैं, आज 8 स्टेप ट्रेनिंग के बारे में मागुरु जी ने बताया। तो 8 स्टेप ही वह ट्रेनिंग है जिसकी वजह से यहाँ व्यक्ति सफल होता है। जैसे मागुरु जी 10वीं सर्विस बात को बोलते हैं, नो ट्रेनिंग नो चेक, नो ट्रेनिंग नो सक्सेस। तो इस ट्रेनिंग का ही राज है। जो भी इस बिजनेस में बहुत बड़े मुकाम पर गए हैं वो कहीं ना कहीं 8 स्टेप की ट्रेनिंग की वजह से गए हैं। तो साथियों, यहाँ देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि आज का दिन आपकी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। यानी आज का दिन, हर दिन एक ऐतिहासिक होता है। आज का दिन हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज के दिन पता नहीं कोई लोग शाम को सोए होंगे, उनकी सुबह नहीं निकल पाई होगी, कुछ लोग कहीं किसी परिस्थितियों में गिर रहे होंगे, कुछ लोगों को इतनी व्यस्तता होगी और बहुत लोगों को बुलाया गया होगा लेकिन वो लोग इस जूम पर भी नहीं आ पाए होंगे। लेकिन आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली हो कि आज 8 स्टेप का ट्रेनिंग का आप हिस्सा बने हो। तो साथियों, सबसे पहले एक बार दमदार जोरदार तालियां देते हैं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और इनके जनक मिस्टर संजय जैन जी के लिए। साथियों
साथियों देख पा रहे हैं यहाँ पे ये स्लाइड है, जो ये स्लाइड जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो ये स्लाइड मेरे को भी बहुत बड़ा इंक्रीज किया था। इस स्लाइड ने यहाँ पे दे रखा है ESBI, ए क्वाड्रेंट और बी क्वाड्रेंट, दो क्वाड्रेंट है यहाँ पे। और यहाँ पे दे रखा है जो ए कैटेगरी रहती है, जो ए कैटेगरी में कहीं ना कहीं एम्प्लॉय आते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय आते हैं, और बी कैटेगरी में कहीं ना कहीं बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर आते हैं। एम्प्लॉय हैं जो खुद कहीं ना कहीं किसी की नौकरी करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, अपना कार्य करते हैं। बिजनेस ओनर की अगर मैं बात करता हूं तो जिनका बिजनेस है तकरीबन उनके यहाँ 500 लोग काम करते हैं, वो एक बिजनेस ओनर कहलाता है। इन्वेस्टर जो अपने पैसे को लगा करके करोड़ों रुपए स्पेंड करने के बाद में, अगर वो पैसे को लगा रहा है, पैसे को लगाने के बाद में साथियों उससे रिटर्न्स आते हैं, वो इन्वेस्टर कहलाते हैं। तो ये ए कैटेगरी वाले लोग हैं, ये हमेशा पूरा कितना भी दम लगा लें लेकिन बी कैटेगरी में कभी नहीं आ सकते। लेकिन इनकी अगर हम बात करते हैं, ए कैटेगरी वाले लोग हैं, ये 95% लोग रहते हैं और 5% मनी रहता है ऑल ओवर वर्ल्ड का इनके पास में। और बी कैटेगरी वाले लोग रहते हैं, ये 95% लोग रहते हैं और 5% 95% मनी रहती है इनके पास में, ऑल ओवर वर्ल्ड के 5% लोग रहते हैं। तो ये ऐसा क्या करते हैं और ये ऐसा क्या नहीं करते हैं? ये खुद अपना काम करते हैं कैटेगरी वाले, ये लोगों की टीम बना करके काम करते हैं साथियों, इसलिए ये बी कैटेगरी में हैं। तो साथियों कहीं ना कहीं हम आप इस बिजनेस को कर रहे हैं तो एक टीम वर्क की भावना से कर रहे हैं और टीम बनाने के लिए कर रहे हैं। और टीम जिस दिन हमारी, जैसे हमारे महागुरु जी लोगों की हजारों लाखों लोगों की टीम है, तो आज इनकम की बात करते हैं तो वो बी कैटेगरी में हमारे महागुरु जी लोग हैं जो। तो साथियों और ये क्वाड्रेंट दे रखा है, बहुत बड़े लेखक हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी, उन्होंने कैश फ्लो एक बुक, एक चैप्टर है उसमें ये दे रखा है। यहाँ अगर हम बात करते हैं साथियों नेटवर्किंग और टीलेसर वर्क, अगर हम बात करते हैं टीलेसर वर्क की, तो ये परंपरागत काम है, हम करते हुए चले आ रहे हैं। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तकरीबन 30 से 35 साल काम करते हैं। एक कैटेगरी वाला काम है और ये दूसरा वाला है जो नेटवर्किंग मार्केटिंग वाला काम है। कोई भी व्यक्ति है 8 घंटे 30 दिन काम करता है, पहले साल काम करेगा तो काम बहुत ज्यादा रहेगा और उसके एवज में उसे पैसा मिल जाएगा, और फिर 5 साल काम करेगा उसके एवज में पैसा मिल जाएगा। 10 साल 20 साल 30 साल यानी जितना काम उतना दाम उसे मिल जाएगा। लेकिन साथियों अगर हम बात करते हैं नेटवर्किंग मार्केटिंग की, तो नेटवर्किंग मार्केटिंग में यहाँ जो इसका चार्ट है वो तिरछा है। पहले आप 6 महीने काम करेंगे तो आपके पास में टीम कम होती है और पैसा बहुत कम आता है। इस बिजनेस को यहीं पे 90% लोग हैं जो छोड़ देते हैं और वो हिसाब लगा लेते हैं और परंपरागत वाले काम में चले जाते हैं। दूसरा अगर बात करते हैं 12 महीने अगर जो व्यक्ति टिका रहता है तो इस बिजनेस में उसका काम है थोड़ा कम हो जाता है, पैसा थोड़ा बढ़ जाता है। और बात करते हैं 18 महीने की तो काम थोड़ा और उसका कम होगा, पैसा बढ़ जाएगा। बात करते हैं 24 महीने की, 2 साल की, तो काम कम हो जाएगा, पैसा और बढ़ जाएगा। और बात करते हैं साथियों इस बिजनेस में जो व्यक्ति 2 से 3 साल अगर टिका है इस बिजनेस में साथियों, तो काम ना के बराबर रहता है और दाम ही दाम रहता है। यहाँ लिखा भी हुआ है एक बार काम जिंदगी भर दाम साथियों। ये हमारे महागुरु जी लोग इस चीज को अचीव कर रहे हैं साथियों, तो इसलिए नेटवर्किंग मार्केटिंग को करना चाहिए साथियों जी। 3 कार्डिनल रूल के बारे में यहाँ पे बताया है। कोई नया काम, ये इस बिजनेस के महत्वपूर्ण रूल्स हैं, नियम हैं इस बिजनेस के। इतने अगर इन रूलों को जिन्होंने फॉलो किया है कहीं ना कहीं इस बिजनेस में उन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। अगर हम बात करते हैं कोई भी नया काम अपने बिना एक्टिव अपलाइन के पूछे बिना नहीं करना है। बहुत लोग अपनी मनमर्जी के हिसाब से काम करते हैं, कोई पंपलेट छपवा देते हैं, किसी अखबार में इश्तेहार दे दें, इस तरीके से दिमाग में भ्रांतियां चलती रहती हैं, इस तरीके से काम करते हैं तो साथियों असफल हो जाते हैं। लेकिन इसी काम को एक्टिव अपलाइन को पूछ के करते हैं अगर किसी काम को हम इसमें सफल होते हैं। दूसरा, कभी भी अपनी टीम और सहयोगी या क्रॉस लाइन के साथ में नकारात्मक बातें ना करें। कभी भी भूल के भी आपके टीम में आपको नेगेटिव बात नहीं करनी है। नेगेटिव बात एक तरीके से मान लीजिए एक ड्रम पानी है और उसमें आपने अगर थोड़ा भी जहर डाल दिया तो पूरा वो जहर घुल जाएगा उसमें साथियों। तो कभी भी हमको नेगेटिव बात में कभी भी, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो टीम वर्क की भावना खराब हो जाती है और कहीं ना कहीं नेटवर्क नहीं बन पाता है। कभी भी किसी के अहम, ईगो, परिवार और उसके साथ में खिलवाड़ नहीं करना है। मनी, स्पाउस एंड ईगो,
यानी हमारा काम रहता है, हम घर घर जाकर के प्लान दिखाते हैं, तो कभी भी किसी को ईगो का शिकार नहीं करना है, हमें ईगो का शिकार खुद भी नहीं होना है। और हम बात करते हैं किसी के पैसे के साथ में खिलवाड़ बिल्कुल नहीं करना है। स्पाउस एंड अगर हम मनी की बात करते हैं तो हमारे चरित्र को लेकर के बहुत बड़ा विशेष ध्यान रखना है कि चरित्र ही ऐसी चीज है कि इस बिजनेस में हम कहीं भी जाते हैं, किसी के घर में जाते हैं तो हमें अनुमति रहती है साथियों। जिस किसी की बहन है उसे अपनी बहन का नजर से देखना है, किसी की माँ है तो माँ की नजर से देखना है हमें। अगर इस हम क्राइटेरिया को अपनाएंगे तो 100% है, दुनिया की कोई हमें ताकत रोक नहीं सकती इस बिजनेस में सफलता लेने से। इन 3 कार्डियन रूल का जिसने पालन किया है वो इस बिजनेस में डायमंड का क्राउन हेमिस्टर भी गए हैं साथियों। 3 पावर्स, अगर हम 3 पावर्स की हम बात करते हैं, 3 पावर्स की अगर हम बात करते हैं, बोले हुए शब्दों की शक्ति साथियों। बोले हुए शब्दों की शक्ति की अगर मैं बात करता हूं, ये बहुत बड़ी पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, जिसने बहुत बड़ा बोला है इस बिजनेस ने बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचाया है उसको। बोले हुए शब्दों की शक्ति आपने देखा होगा, कभी महागुरु जी जसवीर सर हैं, महागुरु जी हमारे नितिन सर हैं, कभी हल्की बात नहीं करते हैं, हमेशा बात करते हैं। कोई भी बात करें टाइगर होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा। हमेशा बड़ा बोलने से होता है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है 24 घंटे में एक बार व्यक्ति की जबान पे माँ सरस्वती विराजमान होती है और हम जैसा बोलते हैं हमारे जीवन में वैसा हो जाता है। मैं बात करता हूं अगर अपनी बोले हुए शब्दों की शक्ति साथियों, मैंने भी रियलाइज किया है। मैं एचडीएफसी बैंक में था और जिस समय मेरी ज्वाइनिंग हुई तो बस मेरे दिमाग में एक चीज चलती थी कि मैं बिल्कुल फ्रेशर था और वहां पे जो मेरे सीनियर थे वहां पे तो एक बात बोलते थे कि यहाँ 40 लाख का था और मैं बिल्कुल नया था। तो एक बात मैंने बोली थी, सर मैं 1 करोड़ करूंगा, 1 करोड़ करूंगा, मैं इस महीने 1 करोड़ करूंगा। तो शायद है उस 1 महीने नहीं हो पाया, 2 महीने नहीं हो पाया, लेकिन तीसरे महीने में ईश्वर ने ऐसा किया कि मेरे पास में फाइल भी नहीं थी 1 करोड़ रुपए की, लेकिन जिस शख्स से मेरे साथ में ही था वो शख्स, वो गया, उनकी बाइक खराब हो गई और उन्होंने कहा कि नरसी तुम चले जाओ वहां पे, उस फाइल को तुम ले लीजिए। और साथियों तीसरे महीने में जाकर के मैंने 1 करोड़ भी कर दिया। मतलब लोन की बात कर रहा हूं। तो मैं बोलता था, अपने माइंड को मैंने पावर दी, तो मैंने ये चीज रियलाइज की है, अगर हम जैसे बोलते हैं वैसा हमारे जीवन में होता है, 100% होता है, बिल्कुल होता है साथियों। मैं अपने नेटवर्क में अगर मैं बात करता हूं तो साथियों हमारे नेटवर्क में राजकुमार जी हैं, मागुरु जी दाना सर, हमें जो मीटिंग अटेंड करते हैं उनकी हमेशा कभी हल्की बात नहीं रहती है, हमेशा बड़ी बात करते हैं और उनका आज बहुत बड़े मुकाम पर काम चल रहा है। रेलवे टाइगर टीम वगैरह बहुत अच्छा नेटवर्क उनका निकल के आया है। तो साथियों उनको बड़ा बोलने की आदत डाली, हमेशा बड़ा बोलना है। मैं भी बड़ा बोलूंगा बिल्कुल। और वो सबमिशन की बात करते हैं, समर्पण की शक्ति है। तो भगवान जो हनुमान जी हैं और जो श्री राम जी हैं, अगर इनके बारे में बोला जाता है तो कभी भगवान श्री राम जी ने बोला तो उन्होंने एक ही बात मुंह से निकली, जय श्री राम, जय श्री राम। तो आज हमारे पूर्वज हैं वो, और आज उन ईश्वर की शक्ति से सारे काम हुए हैं। ऐसे हमारे यहाँ सीनियर अपलाइन अगर हमारे बारे में हमको अगर कोई भी बात बताते हैं तो बस एक ही बात हम बोलते हैं कि बिल्कुल सर होगा, पक्का होगा सर, होगा या ना होगा ये हमें मैटर नहीं करता, लेकिन होगा, 100% होगा। ये पावर ऑफ सबमिशन की बात होती है। तो पावर ऑफ सबमिशन हर जगह काम करता है, हर जगह काम करता है साथियों। पावर ऑफ यूनिटी की बात करते हैं अगर हम, यूनिटी यानी एकता की शक्ति। एकता में वो बल है साथियों कि शायद है यहाँ पे देख रहे हैं कि एक सांप है, जहरीला सांप है और बराबर में ये पंछी हैं। अगर अकेला हो, अगर ये सांप और अकेले पंछियों तो खा लेगा उनको, लेकिन वो भी वहां पे भयभीत हो रहा है कि कहीं ये मेरे को नहीं मार दें। तो साथियों कहीं ना कहीं यूनिटी की शक्ति है ये। और यूनिटी हर जगह काम करती है, हर जगह। एक लकड़हारे वाली कहानी हमने सुनी थी, जब हम पढ़ी भी थी हमने कक्षा 5 में, कि अगर एक लकड़ी थी तो उसने तोड़ दी, 2 तोड़ दी, लेकिन एक बात उसने बाप ने एक शिक्षा दी कि लकड़ियों का गट्ठर बना लो और कितना भी दम लगा लो टूटेंगी नहीं। तो एकता की शक्ति की अगर बात करते हैं, हम यूनिटी में बन के अगर काम करते हैं तो बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच सकते हैं यहाँ से। तो बिल्कुल एकता की शक्ति महागुरु जी बिल्कुल हम फॉलो करेंगे, अपने साथ में यूनिटी बिल्कुल लेके चलेंगे, एक एक लीडर को लेके चलेंगे महागुरु जी, बिल्कुल गुरु जी। What to do, ऐसा क्या करें कि जिसे हमें सफलता मिले। ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। 100% सक्सेस किन चीजों से मिलने वाली है अगर हम बात करते हैं तो 90% एक्साइटमेंट की जरूरत रहती है यहाँ, 8% टेक्निक्स की जरूरत रहती है, 2% फाइन ट्यूनिंग की बात रहती है। साथियों 90% एक्साइटमेंट भी बहुत जरूरी है, 8% टेक्निक भी बहुत जरूरी है, लेकिन 2% फाइन ट्यूनिंग की अगर बात करते हैं मधुर व्यवहार की तो ये भी बहुत जरूरी है यहाँ पर। इन तीनों चीजों को अगर हमने अपनाया तो 100% इस बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता ले सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस है, जोश का बिजनेस है साथियों। और 100% ये वादा करते हैं, महागुरु जी ने एक चीज बताई है
कि अगर जो व्यक्ति जोश में रहता है, जोशीला व्यक्ति है ना, वो बहुत बड़ा काम करके जाता है साथियों। अगर बात करते हैं, हम जानते हैं 8 स्टेप के बारे में, 8 टेक्निक्स क्या है यहाँ पे। तो 8 टेक्निक्स की अगर बात करते हैं जी गुरुजी, नेक्स्ट 8 स्टेप सक्सेस। ऐसी कौन सी 8 स्टेप सक्सेस है जो हमको 8 स्टेप है जो हमको सक्सेस दिलाती हैं? तो पहले नंबर पर निकल के आती है ड्रीम, दूसरे नंबर पर निकल के आती है लिस्ट, थर्ड नंबर पर इन्वेस्टिगेशन, फोर्थ नंबर पर सोदा प्लान, 5 नंबर पर फॉलो अप, 6 नंबर पर 100% यूजर, 7 नंबर पर बी ए टीम प्लेयर और 8 नंबर पर टीवीएफ। यही वो 8 टेक्निक्स हैं जिनसे कि हर व्यक्ति सफल हुआ है। यहाँ पे हर किसी ने बात करते हैं सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमरल्ड, रूबी, डायमंड, डबल डायमंड और वीनस, मरकरी, क्राउन, क्राउन एमिस्टर, जो भी बने यहाँ पे इन्हीं 8 स्टेप को फॉलो करके बने। तो इन 8 स्टेप को हम बिल्कुल बखूबी तरीके से मानना पड़ेगा। अगर बात करते हैं गोल की, तो हर व्यक्ति यहाँ इस बिजनेस में जो काम कराता है हमको, गोल काम कराता है। और गोल हर व्यक्ति का होना चाहिए। किसी को किसी की जिंदगी को लेकर के गोल ही नहीं होता है। जिंदगी चल रही है तो कैसे चलेगी? फिर ईश्वर भी कहते हैं जैसी चल रही है वैसी चलती चलेगी। लेकिन गोल अगर हम यहाँ पे बना के काम करते हैं, किसी चीज का अगर गोल बना लेते हैं, तो 100% हमें सफलता भी बहुत बड़ी मिलती है। गोल की अगर बात करते हैं तो यहाँ गोल भी 3 प्रकार के होते हैं। अगर गोल की बात करते हैं, यहाँ दे रखा है जैसे कार का गोल होना चाहिए, हमारा सपना होना चाहिए, हवाई यात्राओं का सपना होना चाहिए, देश विदेश की यात्राएं घूमने का सपना होना चाहिए, अच्छे घर का सपना होना चाहिए साथियों। अगर हम बात करते हैं गोल की, तो ड्रीम बहुत बड़ी चीज है। ड्रीम व्यक्ति को एक वो जिज्ञासा दिलाती है। ड्रीम व्यक्ति को वो एक ऐसा सपना देती है कि इस बिजनेस में काम करने पे मजबूर कर देता है। ड्रीम एक ऐसी चीज रहती है कि ड्रीम की वजह से ही लोग सक्सेस हैं। जिनके ड्रीम नहीं है वो सक्सेस नहीं है। और एपीजे अब्दुल कलाम बोलते भी हैं, इस बात को बोल के गए हैं कि जिनका व्यक्ति ड्रीम देखते हैं वो व्यक्ति बहुत बड़े शिखर पर पहुंचते हैं। और ड्रीम देखना एक स्वाभाविक है, ड्रीम देखना चाहिए व्यक्ति को। अगर ड्रीम देखते हैं तो पूरे होते हैं, और देखते नहीं है तो कोई संभावना नहीं है कि ड्रीम हमारा पूरा हो जाए। ड्रीम को हमेशा देखना चाहिए। ड्रीम देखने से बहुत बड़े कार्य होते हैं। अगर ड्रीम की बात करते हैं तो 3 तरीके के ड्रीम रहते हैं, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म। 3 से 6 महीने के ड्रीम, 1 से 2 साल के ड्रीम और 3 से 5 साल के ड्रीम। ड्रीम भी अगर हमें लिखना है तो स्लैब वाइज अगर ड्रीम लिखेंगे तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। आपने ड्रीम लिख दिए तो एक साथ में कार, हवाई जहाज और ये लिख दिया तो नहीं, मतलब नहीं हो पाएगा। क्योंकि ड्रीम का भी एक स्लैब दे रखा है। 3 से 6 महीने में आप ड्रीम लिखिए। मोबाइल का लिख सकते हैं, टेलीविजन का लिख सकते हैं, फ्रिज का लिख सकते हैं, एसी का लिख सकते हैं, छोटे छोटे घर में काम कराने हैं उसका लिख सकते हैं हम। तो ये ड्रीम पूरे होते हैं। और मिडिल टर्म की बात करते हैं 1 से 2 वर्ष के बीच में, तो अपना बाइक का ड्रीम लिख सकते हैं, घर में ज्वेलरी का ड्रीम लिख सकते हैं, फॉरेन ट्रिप का ड्रीम लिख सकते हैं और बढ़िया बाइक का लिख सकते हैं हम। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करते हैं 3 से 5 ईयर अगर हम बात करते हैं तो बड़ी कार का ड्रीम लिख सकते हैं, बड़ा फ्लैट का ड्रीम लिख सकते हैं, बेस्ट एजुकेशन का ड्रीम लिख सकते हैं। और हम बात करते हैं तो अच्छी कार का, बहुत अच्छी कार का, एकदम जो वीआईपी कार है उनका लिख सकते हैं हम। तो हाउ टू अचीव गोल, यहाँ पे अगर ड्रीम है, ये ड्रीम होगा कैसे हमारा पूरा? तो इस बिजनेस में एक मुहिम है जो इस बिजनेस की, जो एक रीढ़ की हड्डी निकल के आती है, वो लिस्ट निकल के आती है। ड्रीम के बाद में लिस्ट आती है। तो लिस्ट, प्राइमरी लिस्ट, सेकेंडरी लिस्ट, मेमोरी जोगर यहाँ पर लिख रखा है। तो प्राइमरी लिस्ट की अगर हॉट लिस्ट की बात करते हैं तो हॉट लिस्ट में हमारे कहीं ना कहीं रिलेशन वाले व्यक्ति आते हैं। मामा आ गए, पापा, मामा, चाचा, फूफा, जितने भी लोग आते हैं जो हमारे रिलेशन में हैं वो हॉट लिस्ट में आते हैं। क्योंकि हम इस बिजनेस में ज्वाइन होते हैं तो अजनबी व्यक्तियों के पास में जाते हैं तो हमें संभावना नहीं रहती है कि वहां से हम ज्वाइन हम व्यक्ति को करा लें। लेकिन अपने पर्सनल लोगों के पास में जाते हैं तो हमें यहाँ संभावनाएं रहती हैं कि क्योंकि उनसे हमारा चेक बनता है, वो चेक बनेगा तो हम फील्ड में दिखा सकते हैं, फील्ड में दिखा सकते हैं साथियों। तो इस बिजनेस में बड़ा काम हो सकता है। सेकेंडरी लिस्ट की बात करते हैं, कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट ये है कि ये लिस्ट हमारे लिए हर जगह काम करती है, हर जगह मिलती है हमको। ये लिस्ट हर जगह लिस्ट हमें इंक्रीज होती है। कहीं भी कोई 3 फुट के दायरे में अगर व्यक्ति मिलता है वो हमारी लिस्ट में आ जाना चाहिए। अगर कोल्ड लिस्ट की बात करते हैं, हम कहीं बाजार जा रहे हैं घूमने, डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, वकील के यहाँ जा रहे हैं, कहीं भी कहीं हमें अगर हमें कोई भी व्यक्ति मिल रहा है तो हमें वो कोल्ड लिस्ट में ले लेना है। और साथ ही एक चीज और बोली जाती है, और मैंने ये रियलाइज किया है, कोल्ड लिस्ट का व्यक्ति आता देर में है, अगर आता है ना तो वो बहुत बड़ा काम करता है। क्योंकि वो कहीं ना कहीं तुम्हारी कंपनी पे विश्वास नहीं करता, वो आप पे विश्वास करता है, आपके चरित्र पे विश्वास करता है, आप पर विश्वास करता है, आप पर ट्रस्ट करता है वो व्यक्ति। और कोल्ड लिस्ट का व्यक्ति जब काम करने लगता है तो वो सिस्टम को, कंपनी को और खुद को
तुमको हर चीजों को जांच परख के आता है साथियों, और इतना बड़ा काम करता है इस बिजनेस में। बहुत बड़े लोग हैं जो कोल लिस्ट पे डायमंड बने हैं इस बिजनेस में साथियों। तो 100% कोल लिस्ट पे हमें काम भी करने की आवश्यकता है, कोल लिस्ट पे काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ इसके लिए हमें हर जगह लिस्ट तैयार मिलती है, हर जगह लिस्ट तैयार मिलती है हमको। कहीं भी जाते हैं, कोल लिस्ट की मैं बात करता हूँ, कहीं भी हम किसी को बाइक पे भी लिफ्ट दे देते हैं, उसका नंबर ले लेते हैं, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो उस व्यक्तियों को मैंने ज्वाइन कराया है साथियों। मैं जब अलीगढ़ में काम कर रहा था तो मैंने ज्वाइन कराया है कोल लिस्ट पे। एक सज्जन है मेरी टीम में, उन्होंने केवल, मैंने बाइक पे बिठाला और 3 दिन बाद मैंने उनको प्लान दिखाया और विद इन 9वें दिन उनकी सेल आ गई। फिर उन्होंने 2 सेल से और ज्वाइन किया इस बिजनेस को, और आज अगर बात करते हैं इस बिजनेस में तकरीबन प्लेटिनम लेवल है उसका उनका, और आज बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं, एक सिंचाई विभाग में थे वो, और आज हम बात करते हैं तो कोल लिस्ट की वजह से आज बहुत अच्छे संबंध है उनसे। तो बिल्कुल कोल लिस्ट हमको हर जगह काम करती है, हर जगह काम करती है कोल लिस्ट साथियों, बिल्कुल। क्रैप यहाँ दे रखा है हमें, कपल्स, रेस्पेक्टेबल, एम्बिशियस, प्रोफेशनल। हमें जो हमारी लिस्ट में लोग आते हैं, कपल्स को लेकर के हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ को लेकर के, और रेस्पेक्टेबल यानी सम्मानजनक व्यक्ति होनी चाहिए, एम्बिशियस होनी चाहिए। प्रोफेशनल की बात करते हैं, अगर प्रोफेशनल की बात करते हैं, एडवोकेट हो गए, आपका टीचर हो गए, और अच्छे बैंक के व्यक्ति हो गए, प्रोफेशनल रेलवे से हो गए, प्रोफेशनल व्यक्ति रहते हैं साथियों। अगर ऐसे व्यक्ति जब हमारे नेटवर्क में आने लगते हैं तो बहुत बड़ा काम होने लगता है, बहुत बड़ा काम होने लगता है। लेकिन इन चीजों को यहाँ नीचे दे रखा है, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ऑक्यूपेशन, स्टेटस, इन चीजों का, ये चीजें हमें पता रहती है ना, तो व्यक्ति के सामने वाले का हम गैस करते हैं और सामने वाले को हम बता भी सकते हैं, अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। इस क्रैप के हिसाब से अगर हम चलते हैं, क्योंकि सिस्टम ने क्रैप बनाया हुआ है, इस क्रैप के तरीके से अगर काम करते हैं तो बहुत बड़ा काम होता है इस बिजनेस में, बहुत ही बड़ा काम होता है साथियों। नेक्स्ट गुरुजी, इनविटेशन। इनविटेशन इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। इनविटेशन यहाँ पे दे रखा है, क्लियर द नाइट और इनविटेशन टूल्स। अगर हम बात करते हैं क्लियर द नाइट, हमें इनविटेशन ही ऐसी चीज है कि इस बिजनेस में हमें जो ये हमारा सेमिनार होता है या जूम पे मीटिंग होती है तो व्यक्ति आता है, वो इनविटेशन पे आता है। इनविटेशन हमें करना है तो मैं अपनी बता देता हूँ, मैं जिस तरीके से इनविटेशन करता हूँ, जैसे किसी के यहाँ हम गए, सपोज दैट हमें प्लान भी नहीं करना है और उस व्यक्ति को इनविटेशन करके आना है, तो सबसे पहले उसके यहाँ पे गए, हाय हेलो नमस्ते हुआ उससे, उसके बाद में उन्हें चाय कॉफी किया। चाय कॉफी करने के बाद में जैसे ही हम चलने वाले हैं, जैसे ही हम चलने वाले हैं तब उसको एक बात बोली है कि सर हमारे यहाँ पर परसों संडे के दिन एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, जिसमें कि फार्मर, जिसमें कि एजुकेटेड बैंक वाले लोग, जिसमें कि आर्मी से लोग, हर विभाग का व्यक्ति आ रहा है, और उसमें मुझे लगा कि आप भी उसके लायक हो, मैंने एक सीट आपकी कंफर्म करा दी है, और अगर आपने वहां के लिए टाइम निकाला तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। तो इस चीज को अगर ऐसे बोल के आएंगे तो अपना तुरंत उसके अगर नंबर दे के आना है और मैं अभी चलता हूं, इस तरीके से अगर बोलते हैं तो व्यक्ति के दिमाग में ये बात गूंजती रहेगी, और बात गूंजती रहेगी तो वो तुम्हें कॉल करेगा कि बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल आइए आप। तो अगर आप मुझसे दिखाते हैं तो इस तरीके से व्यक्ति आता है। लेकिन यही काम हमने जाकर के उसे इन्विटेशन किया और उससे बात बोली कि सर हमारे यहाँ एक प्रोग्राम हो रहा है, और ये चाय पीने से पहले बोली अगर, तो वो सब कुछ उगलवा लेगा तुमसे कि हाँ वही कंपनी है, एक के नीचे दो आते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, तो हमारा इनविटेशन वहां पर गलत हो जाता है और हमें वहां रिजल्ट आने के चांसेस नहीं रहते हैं बिल्कुल भी। इनविटेशन टूल्स की बात करते हैं तो इनविटेशन टूल्स हैं इसके, इनविटेशन टूल को दे के आ सकते हैं, एज ए कार्ड है, इनविटेशन कार्ड है ये। इनविटेशन कार्ड को जब दे के आते हैं तो व्यक्ति के दिमाग में इमेज जाती है कि वो सज्जन कुछ दे के गए हैं, और उस पर एड्रेस भी सबमिट होता है, उस एड्रेस के हिसाब से व्यक्ति आता है वहां पर। और यहाँ पे दे भी रखा है ये कीप इट शॉर्ट सिंपल, बिल्कुल सिंपल तरीके से इनविटेशन होना चाहिए, न ज्यादा कुछ उसमें मतलब लेट लगाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद में जब कोई व्यक्ति आ जाता है वहां पर तो सो द प्लान की अगर बात करते हैं हम, तो सबसे पहले मस्ट इस बिजनेस में ड्रेस कोड है। ड्रेस कोड इस बिजनेस की एक ऐसे मान के चलते हैं हर जगह काम करता है और हर व्यक्ति का ड्रेस कोड होता है। आप बताइए, ड्रेस कोड के अगर बारे में हम बात करते हैं, एक पुलिस वाले का ड्रेस कोड होता है, एक लॉयर का भी ड्रेस कोड होता है, एक डॉक्टर का भी ड्रेस कोड होता है, एक सेफ सॉफ्टवेयर का भी ड्रेस कोड होता है। अगर ड्रेस कोड में अगर जाते हैं तो सामने वाला व्यक्ति हमको उस तरीके से तवज्जो देता है, क्योंकि हमारे जो लिहाजा है, हमारे कपड़े हैं, उनको देख करके, टाई वाई देख करके उसके समझ में आती है कोई प्रोफेशनल बंदा है।
और इसके साथ में तो काम करना चाहिए। और तुम ऐसे ही चले जाते हैं, अगर स्वाद भी डाल ली और पैंट शर्ट ऐसे ही पहन के चले गए या पजामा पहन लिया, तो नहीं, वो वैल्यू नहीं देता है। अगर आप टिप टॉप दिखोगे, क्योंकि दिखता है वही दिखता है, ये 100% इस बिजनेस की सच्चाई है। और हर जगह ड्रेस कोड में अगर रहते हैं तो इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम करते हैं हम। चाहे वेन्यू की बात करते हैं, चाहे फील्ड में काम करते हैं, अगर हम साफ सुथरे कपड़े पहन के जाते हैं, फ्रेश फ्रेश हो, टिप टॉप बन के, क्योंकि हमारा शोरूम यही है, ना कोई दुकान है यहाँ पे, ना कोई शोरूम है, ना ही हमें ग्लास लगाने की जरूरत है, क्योंकि हमें इस बिजनेस में अपने आप को सशक्त बनाना है और अपने आप को टिप टॉप बनाना है। केवल इस तरीके से जाते हैं हम, तो हमें रिजल्ट आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। दूसरे नंबर बात आती है टाइम की। वेन्यू है अगर कहीं पे भी, या मीटिंग की बात करते हैं, तो हमें अगर टाइम पंचुएट अगर रहेगा हमारा, तो सामने वाला भी व्यक्ति गैस करता है कि ये सज्जन है। हमारी टीम भी गैस करती है इस बात को कि अगर हम, हमारा लीडर अगर टाइम पे आ रहा है तो हम भी टाइम पे आएंगे। टाइम का विशेष ध्यान रखना है। डिसिप्लिन की अगर बात करते हैं, डिसिप्लिन ऐसे बोल सकते हैं एक जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाना है। कहीं ना कहीं अगर कहीं वेन्यू में अगर लीडर हैं, अगर आप ज्वाइन शख्स हैं, तो उस लीडर में कोई भी किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी कर रहा है प्लान चलते समय, या सीनियर की एंट्री हो रही है उस समय, तो हमें कहीं ना कहीं बिल्कुल उस तरीके का शांत वातावरण बनाना है वहां पे, और सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करना है, एक डिसिप्लिन बना के चलना है। डिसिप्लिन अगर बना के चलेंगे तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और दूसरा, चौथी बात निकल के आती है टेस्ट मनी। इस बिजनेस में टेस्ट मनी भी बिल्कुल बतानी चाहिए। टेस्ट मनी से क्या रहता है, जैसे हमारे सीनियर अपलाइन हैं, उन्होंने बिल्कुल एक बात बोली है, शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट होनी चाहिए टेस्ट मनी आपकी। यानी केवल 3 चीज रहनी चाहिए, क्या है आपका नाम, इससे पहले क्या करते थे काम, और कितना कमाया है दाम। ये 3 चीजें अगर रहेंगी, और ज्यादा वहां रामायण पढ़ने की आवश्यकता है नहीं है, क्योंकि व्यक्ति को 3 ही चीजें समझ में आती हैं कि ये व्यक्ति, इनका नाम क्या है, इससे पहले क्या काम कर रहे थे, कितना यहाँ से अर्न कर लिया इन्होंने। तो ये चीजें अगर हम बताएंगे तो 100% हमें रिजल्ट आने के चांसेस रहते हैं प्लान के बारे में। बिल्कुल। और प्रोडक्ट डेमो यूज, प्रोडक्ट के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, तो मागुरु जी बिल्कुल प्रोडक्ट का बिल्कुल डेमो जरूर दिखा के आना है। प्रोडक्ट की बात करते हैं, कहीं भी अभी गुरु जी के माध्यम से मेरे को एक चीज सीखने को मिली कि प्रोडक्ट हमको, पहले हम सीनियरिटी फॉर्म भरवाते थे, अब वहां पे हमें प्रोडक्ट दिखाना है। तो मागुरु जी मैं अपनी बात करता हूँ, पहले मैंने खुद यूज किया है। अगर मैं बात करता हूँ, देखो गुरु जी में पेस्ट है, पेस्ट मैंने बिल्कुल यूज किया है, पेस्ट भी यूज किया है। नॉनी रेगुलर लेता हूँ, मेरे को बहुत प्रॉब्लम रहती थी, जल्दी खांसी जुकाम बहुत सारी चीजें रहती थी मेरे को। अभी बीच में 9 महीने चेस्ट इन्फेक्शन हो गया था, तो मैं बेड रेस्ट रहा था। मैं आपको बता देता हूँ, नॉनी का मैंने प्रयोग किया। मागुरु जी सारी चीजें मैं रखता हूँ बिल्कुल। ये चीजें हैं, ऑयल हो गया, नॉनी हो गया, डावा केयर हो गया, इनको सेल भी कर, वो सबसे पहले पेस्ट पेस्ट करता हूँ मैं सेफ शॉप का। उसके बाद में नॉनी रहती है मेरी, नॉनी की शुरुआत। चाय टी मैंने बिल्कुल अवॉइड कर रखी है, मैं नॉनी लेता हूँ सुबह सुबह। तो प्रोडक्ट हमेशा इतना अच्छे काम करते हैं अपन, और बेहतरीन प्रोडक्ट हैं हमारे, इतने बेहतरीन प्रोडक्ट हैं, शायद है कि रामबाण है एक तरीके से। मैं बता देता हूँ, मेरी मम्मी जी के घुटनों में दर्द होता था रेगुलर, यहाँ से सीसी ये जॉइंट ऑन पेल वाली लगा रही हैं, और आज अगर मैं बात करता हूँ, उनके माध्यम से कम मैं 3 बार मंगा चुका। और भी जो मेरी चाची वगैरह हैं, उनको उन्होंने दे दी। तो वहां से भी ये चीज महसूस होती है। हम अपने घर में बताते हैं, तो हमारी मम्मी और रिलेशन में मेरी माई जी वगैरह हैं, उन्होंने ली हैं ये चीजें। तो हम अगर बताते हैं ना, तो समझ में आती हैं चीजें। तो इतना दमदार है। ऑयल, ऑयल की तो बात ही करना, मतलब ऑयल के बारे में बता सकते हैं कि बहुत बेस्ट है, इस तोड़ नहीं है इसका। अदर कंपनी कोई प्रोवाइड नहीं करा सकती इस ऑयल को, जो हमारी कंपनी प्रोवाइड करा रही है। दमदार प्रोडक्ट है हमारे, बिल्कुल दमदार। उनको यूज खुद करें और उसके बाद में खुद लोगों को कराएं। जी, फॉलोअप वाली अगर बात आती है यहाँ पर, तो फॉलोअप यहाँ पर राउंड द सर्किल, क्लोजिंग आफ्टर द मीटिंग। अगर हम वेन्यू में हैं तो राउंड द सर्किल करके हम फॉलोअप कर सकते हैं। साथ में अगर 5-7 गेस्ट गए हैं, अगर 5-6 गेस्ट हैं, तो बीच में अपनी कुर्सी डाल लीजिए और राउंड फिगर में कर लीजिए। तो राउंड द सर्किल करके बात करते हैं। अगर बात करते हैं, तो अगर जैसे ही प्लान खत्म होता है, तो उसके बाद में उन्हें बात पूछनी है, सर आपको प्लान अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा, इस तरीके से बात करनी है। अगर अच्छा लगा तो प्रोडक्ट अच्छा लगा, यहाँ का सिस्टम अच्छा लगा, आपको कंपनी अच्छी लगी, अगर ये चीजें अगर उनको बोलेंगे हम, तो व्यक्ति की समझ में आएगा, क्योंकि ऑप्शन हम उसे खुद दे रहे हैं। ऑप्शन खुद दे रहे हैं तो वो हमें बताएगा। अगर हम उससे ये बोल रहे हैं, सर क्या अच्छा लगा, अगर हम ऑप्शन खुद बोल रहे हैं, तो व्यक्ति निश्चित है कि 100% हमको रिजल्ट आने की संभावना है। और अगर उससे पूछते हैं कि कंपनी अच्छी लगी, प्रोडक्ट अच्छा लगा, यहाँ का माहौल अच्छा लगा, तो कुछ ना कुछ एक चीज बताएगा कि सर हमको यहाँ का माहौल अच्छा लगा। बिल्कुल सर, यहाँ का माहौल इतना दमदार है, अगर आपने भी इस बिजनेस में शुरुआत की, तो आप भी कहीं ना कहीं इस बिजनेस के हिस्सा बन जाओगे। आप भी इस माहौल में
रहोगे तो आपके साथ में भी लोग अच्छी होनी चाहिए, तो व्यक्ति की समझ में आती है बिल्कुल। लेकिन आफ्टर द मीटिंग करते हैं इन चीजों को तो बहुत ही बड़े रिजल्ट आते हैं। और रिजल्ट के बारे में यहाँ पे बता भी रखा है कि गिव प्रोडक्ट फॉर यूज यू। रिजल्ट की बात कर रहे हैं, पहली बार अगर आदमी से मिलते हैं तो 2% रिजल्ट आते हैं, और 2 बार मिलते हैं तो 3% रिजल्ट आते हैं, और 3rd बार मिलते हैं तो 5% रिजल्ट आते हैं, और अगर 4थे बार मिलते हैं तो 10% रिजल्ट आते हैं, और 5 से 12 बार अगर व्यक्ति से मिलते हैं तो 80% रिजल्ट आते हैं ही आते हैं। डुप्लीकेशन की अगर मैं बात करता हूं इस बिजनेस में, डुप्लीकेशन बहुत जरूरी है। मंकी सी मंकू डू, बंदर जैसा देखता है वैसा करता है। डुप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं, हमने अपने सीनियर अपलाइन है उनको डुप्लीकेट किया है। मागरू जी जैसे हम नितिन सर की बात करते हैं तो उनके पहनाव, मतलब ये मान के चलो कि हर चीज मैं तो गैस करता हूँ कि गुरुजी किस तरीके से क्वालिटी मेंटेन करते हैं। शूज को ले लीजिए, कपड़ों को ले लीजिए, उनकी शालीनता को ले लीजिए, तो उन्हीं चीजों को हम गैस करते हैं, इस तरीके से डुप्लीकेशन करते हैं। और वही डुप्लीकेशन सेम हम करेंगे तो वही डुप्लीकेशन हमारी टीम भी करेगी, क्योंकि टाइगर की फोटोकॉपी निकालो टाइगर निकलता है, और डॉग की फोटोकॉपी निकालो तो डॉग निकलता है साथियों। तो हमारे सीनियर प्लान यहाँ पे टाइगर हैं और उनकी फोटोकॉपी है हम गुरुजी। और मागुरुजी आने वाले टाइम में देखना बिल्कुल हमारी टीम में ही ऐसे टाइगर दहाड़ेंगे गुरुजी, बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे। क्योंकि डुप्लीकेशन बहुत जरूरी है इस बिजनेस में, बहुत ही जरूरी है डुप्लीकेशन, क्योंकि डुप्लीकेशन ही ऐसी चीज है कि जिससे व्यक्ति प्रभावित रहता है। डुप्लीकेशन अगर लटूरे का कर लेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, डुप्लीकेशन टाइगर का करते हैं तो टाइगर ही बनते हैं बिल्कुल 100% गुरुजी। और हमने तो गुरुजी आपका बिल्कुल डुप्लीकेशन किया है, बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे मागुरुजी। बात करते हैं इस बिजनेस में 100% यूजर की, तो सिस्टम के टूल्स रखता हो, टीम में प्रमोट करता हो, फोल्डर प्रगति पथ बुक रखता हो अपने पास में, ऑडियो वीडियो सुनता हो और टीम को सुनाता हो। ये सबसे बड़ी चीज है। अपनी लॉग आईडी को खोलकर देखता हो और टीम के हिसाब से रखता हो, यानी अपनी लॉग आईडी को खुद देखता है और टीम को भी हिसाब किताब रखता है कि इसका इतना इस लेवल में कम है, इसका इतनी रैंक में कम है। अगर ये चीजें पता रहेगी तो काम करने में भी आनंद आता है। समय पर अपने ग्रुप की ग्रुप मीटिंग कराता हो, अपने ग्रुप की चाहे 4 की टीम है चाहे 40 की टीम है, अगर हम अपने टीम की अगर खुद ध्यान रखते हैं तो 100% हमारी टीम भी आने वाले टाइम में वही डुप्लीकेशन करेगी, वो भी ध्यान रखेगी। समय पर कोड ट्रेनिंग कराता हो और करवाता हो, खुद कोड ट्रेनिंग लेनी पड़ती है उसके बाद में करता है व्यक्ति, तो खुद ट्रेनिंग करता हो। मैं खुद गुरुजी, मैं भी खुद कोड ट्रेनिंग मैंने मागुरुजी की बहुत अटेंड की है मागुरुजी, और बिल्कुल मैंने भी कोड ट्रेनिंग मैं भी करूंगा गुरुजी, बिल्कुल अभी शेड्यूल सेट करूंगा अपना। समय पर कोड ट्रेनिंग करता हो, करवाता हो, अपनी टीम को प्रमोशनल वेन्यू ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ट्रेनिंग करता हो, करवाता हो। यानी जो हमारी यहाँ पे फ्राइडे ट्रेनिंग रहती है, फिजिकली रहती है, उसको भी करना चाहिए। स्टेज में फील्ड परफॉर्मर होना चाहिए, स्टेज पे आना बहुत आवश्यक है, क्योंकि स्टेज से ही निकलते हैं जब टीम है वो आपको देखती है और आप पे जैसा बनना चाहती है। और फील्ड का परफॉर्मर भी बहुत बनना जरूरी है, क्योंकि ग्राउंड से निकल के आते हैं तो आपकी टीम भी ग्राउंड पे जाती है। ट्रैकर भरता हो, यहाँ पे टीम एक ट्रैकर दे रखा है सिस्टम ने, और टीम को भी भरवाता हो, चेक करता हो, प्रोडक्ट का प्रयोग करता हो और प्रमोट करता हो। सेफसॉफ्ट को बेहतरीन प्रोडक्ट डिलीवरी करती है हमारी सेफसॉफ्ट कंपनी। मैं कह रहा हूँ अमेजन भी फेल है अभी करंट में, आज आप करिए साहब परसों तक प्रोडक्ट आ जाता है, इतना बेस्ट। और अगर दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली एनसीआर में, तो मैं तो बता रहा हूँ सेकंड डे तक मैंने वहां पे किए। मैंने अभी संपूर्ण हनुमान मंगवाया था अपनी नेटवर्क में, तो दूसरे दिन में जैसे मैंने फर्स्ट डे किया और सुबह कर दिया था और शाम को डिलीवरी हो गई दूसरे दिन उसकी, उनकी विद इन 7 o'clock तक हो गई थी। तो इस बिजनेस में अपनी हमारी सेक्सो कंपनी है, इतना अच्छा अभी ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है इसका। मतलब अगर बात करते हैं हम डिलीवरी का, डिलीवरी बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि कंपनी के पास में 1 करोड़ लोग काम करते हैं, कोई ऐसी वैसी कंपनी है नहीं है चूरन चटनी वाली। साला अपनी कंपनी इंडिया पे नंबर 1 है अभी करंट में। और देखना साथियों, बिल्कुल हमारे मागुरुजी लोगों की अभी पूरी तरीके से प्लान है, वर्ल्ड वाइड इसे करके दिखाएंगे। 100% वर्ल्ड वाइड ये नंबर 1 कंपनी बनेगी और आने वाले टाइम में बहुत बड़ा काम करेगी हमारी कंपनी। लोग तरसेंगे इस कंपनी के लिए कि इस कंपनी में जैक चेक सारी चीजों को लेकर के पीछे घूमा करेंगे कि कैसे भी कैसे करके हमको ज्वाइन कराओ। और हम और आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस बिजनेस में ज्वाइन हो चुके हैं। बी ए टीम प्लेयर की अगर बात करते हैं हम, तो नो क्रॉस लाइन, कभी क्रॉस लाइन नहीं करनी है। चाहे वेन्यू में अगर बात करते हैं, वेन्यू में कोई बंदा आता है और हो सकता है किसी व्यक्ति ने पहले उसे प्लान दिखा दिया, वो लेके आया है, और आपने बाद में प्लान आपने बाद में देख लिया कि ये तो मेरे जानने वाला है तो अब मैं इसे ज्वाइन करा लूं। नो, सिस्टम इस चीज को अलाउ नहीं करता है, कभी भी क्रॉस लाइन नहीं करनी है। क्रॉस लाइन कभी भी नहीं करनी है, क्यों? हो सकता है वो व्यक्ति उसके साथ में बहुत बड़ा काम कर जाए आपके साथ में, अगर आप इतने अच्छे थे तो उसके पास में पहले चले जाते। क्रॉस लाइन कभी भी नहीं करनी है। काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, हमेशा 15 दिन यानी आफ्टर 50 डेज आपको
और मैं भी अपनी बताता हूँ, काउंसलिंग महागुरु जी के साथ में करवानी ही करवानी चाहिए। अगर आप जा सकते हैं तो जाके करा सकते हैं, नहीं तो जूम पर करा सकते हैं, सबसे अच्छा निचोड़ है, क्योंकि महागुरु जी को ये बातें पता रहती हैं। क्योंकि साथियों एक चीज है, हमको अपने हिसाब से काम करते हैं तो हमको ही तो पता है, लेकिन हमारे सीनियर अपलाइन है, वो डायमंड में बताए बने हैं, तो उनको ये बात पता है कि इसको ये भी तो उस तरीके से पहले से इलाज हो जाता है, तो शायद साथियों बहुत बड़ा काम हो जाता है। एडिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, जब हम किसी प्लान के लिए लेके जाते हैं तो हमेशा एडिफिकेशन करना चाहिए अपने अपलाइन का। इतना एडिफिकेशन करना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति है वो इतना प्रभावित हो कि पता नहीं ये कितने बड़े लीडर हैं, इनके बारे में बताना चाहिए। लेकिन लोग उल्टा कर देते हैं, इनके जाते हैं तो उनका ही कर देते हैं। किसी प्रधान जी के पास में लेके गए तो ये प्रधान जी ये 7 गांव के प्रधान है, इन्होंने ये किया है, इन्होंने ये झंडे गाड़े हैं, अगर इस तरीके से बताते जाते हैं तो जो हमारे साथ में सीनियर अपलाइन है तो उसकी वैल्यू नहीं रहती है। लेकिन इसी चीज को उल्टा करते हैं कि हमारे सीनियर अपलाइन है सर, और इन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है और इस बिजनेस में आज प्लेटिनम लेवल पर हैं, और इनके साथ में आज 125 से ज्यादा लोग काम करते हैं, आज इनका काम है वो 10 सिटियों में रन करता है। और इस तरीके से अगर हम बताते हैं तो साथियों उस प्रधान की भी बोलती बंद हो जाएगी कि देखो कितने बड़े लीडर आए हैं यहाँ पर। तो साथियों हमेशा एडिफिकेशन अपलाइन का करना है, एडिफिकेशन हमें सिस्टम का करना है, एडिफिकेशन हमें वेन्यू फंक्शन के सभी का एडिफिकेशन करना है, हमें उनके बारे में हमेशा बताना है, अच्छा बताना है। सिंगल माइंड अप्रोच हमें काम करना है यहाँ पे। सिंगल माइंड अप्रोच की अगर मैं बात करता हूँ, सिंगल माइंड अप्रोच अगर हम काम करते हैं तो बहुत लोग हैं 4-4 काम करते हैं और काम कभी होने वाले नहीं है। सिंगल माइंड अप्रोच करेंगे तो इसमें बहुत बड़ा काम करेंगे। वो सिंगल माइंड अप्रोच बहुत बड़ा काम होता है। टेप बुक फंक्शन की अगर बात करते हैं हम टीबीएफ की, तो इस बिजनेस में जो हमें बहुत लंबे समय तक लेके जाती हैं, ये तीनों चीजें हैं, टेप, बुक और फंक्शन। टेप की बात करते हैं, ये गाने वाने सुनते हैं, इनको सुनना बंद कर दीजिए और 8 स्टेप ट्रेनिंग है उसको लगा लीजिए कानों में। हमारे बहुत सारे टेप की अगर बात करते हैं, संतोष नायर जी के वीडियो हैं, मागुरु जी, अब तो मागुरु जी जसवीर सर के इतने वीडियो है, मागुरु जी माधु सर के इतने वीडियो हैं, मागुरु जी ओम प्रकाश सर के इतने वीडियो हैं, उनको सुने तो बहुत लंबे समय तक हमें सिस्टम की सारी चीजें पता चलती हैं। बुक्स की बात करते हैं साथियों, तो बिल्कुल बुक्स पढ़नी चाहिए, महागुरु जी ने प्रमोट भी कर रखी हैं, ये दे रखी हैं। सबसे मेन सूत्र है प्रगति सूत्र बुक का, इसे पढ़िए, और इसको मैं भी पढ़ता हूँ, आज भी पढ़ता हूँ इसको। और गुरुजी ने जैसे सवाली जवाब है, ये बुक है, ये फिर जिस जिस तरीके से आपकी लीडरशिप बढ़ती चली जाती है, महागुरु जी अपने आप बताते हैं, जी तैयार रहो तैयार, जुड़ो जुड़ो जीतो, कितना सच कितना झूठ, बड़ी सोच का बड़ा जादू, ये बुक दे रखी है महागुरु जी ने। जैसे सिल्वर लेवल पे ये बुक है, बड़ी सोच का बड़ा जादू, सोचिए और अमीर बनिए, जीत आपकी, सफल वक्ता सफल व्यक्ति, रिच डैड पुअर डैड, लक्ष्य, आपका सपना किसने चुराया, पर्सनैलिटी प्लस, और लीडरशिप कैसे विकसित करें, लोक व्यवहार, जैसे जैसे हमारे एक्टिव अपलाइन है इनको रिकमेंड करते हैं और यहाँ से बहुत बड़ा काम होता है। उसके बाद में साथी जैसे ही कोई व्यक्ति अगर इसमें ज्वाइन हो जाता है तो कोशिश ये करिए कि 7 डेज में उसकी 3 सेल कैसे भी करके उस व्यक्ति की 3 सेल निकलवाएं। 3 रिकमेंडेशन सेल 7 डेज सुपर क्यूएससी, उसकी क्यूएससी कंप्लीट हो जाएगी तो सबसे बड़ा बेनिफिट एक है कि वो जीवन में कभी भी नाराज नहीं होगा, कभी भी नाराज नहीं होगा, तो यहाँ से बहुत बड़ा काम कर जाएगा। साथियों बिल्कुल यहाँ पे महागुरु जी ने मुझे समय दिया और मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आज मुझे ट्रेनिंग का मौका मिला, ट्रेनर दे रखे हैं यहाँ पे। और गुरु जी बहुत बढ़िया लगा यहाँ पे, बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी, थैंक यू महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, शानदार ड्राइवर साहब, ग्रेट। और बहुत ही शानदार ट्रेनिंग रही, जी जी महागुरु शानदार जी। ट्रेनिंग रही। और आपने एक बात जो है इसमें जरूर फोकस की कि जो हम ट्रैकर हैं उस ट्रैकर को हम जरूर जो है फोकस करें, और उस ट्रैकर को अगर हम फोकस करते हैं तो हमें बहुत बड़ी सफलता मिलती है। तो मैं यह जानना चाहूंगा कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास ट्रैकर है। ट्रैकर होना भी तो जरूरी है ना, ट्रैकर होगा ही नहीं तो फिर भरेंगे कहाँ से। तो चरण सिंह जी ने हाथ उठाया है अभी केवल कि उनके पास तो है, बाकी लोगों के पास में नहीं है क्या? अच्छा, मैडम भी उठा रही हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, उसमें क्या कहते हैं, उससे पता लग जाएगा। मैंने ग्रुप पे डाला था, आप लोगों को मिल भी गया होगा शायद। 1 मिनट में देख रहा हूँ, मैं आपको दिखाई देता हूँ, 1 मिनट होल्ड करो बस। अभी आपको स्क्रीन दिखेगी मेरी।
और उस स्क्रीन पे आपको ये देखिए ये आपको यहाँ दिख रहा होगा। ये देखिए, दिख रहा है आप लोगों को? इसमें वीकली का लिखा हुआ है पूरा कि मतलब आपने प्लान शो कितने किए, फॉलोअप कितने किए, ट्रिपल सी क्वालीफाई कितने कराए, रॉयल कोर कितने कराए, सेल्स कितनी क्लोज करी। तो इस तरीके से एक ट्रैकर अपना बना सकते हैं आप, और उस ट्रैकर को आप फॉलो करके और उसको सफलतापूर्वक चीजें कर सकते हैं ना। तो ये है, तो आप इसको फॉलो करिए और दमदारी के साथ में फंक्शन को प्रमोट करिए जो 29 तारीख का आ रहा है। इसके अलावा कल का संडे है, तो कल जितने भी लोग हैं जिनका फिजिकली वेन्यू होता है वो फिजिकली प्रमोट करें, और जिनका फिजिकली नहीं होता है उनका टास्क कल के लिए ये है कि वो आज से तैयारी में लग जाएं और डिजिटली मतलब जो है अपना प्रमोशन करके और वेन्यू करें। डिजिटल प्रमोशन करें, 40 मिनट के अंदर ही करें, शॉर्ट में कर लें क्योंकि आपके पास लिंक नहीं होगा उतना बड़ा, तो आप जो है शॉर्ट में करके भी उसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसको करें। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार ट्रेनिंग दी। और मैं चाहूंगा कि 2-3-4 लोगों से तो जरूर सुन लेते हैं, बाकी लोगों को मौका नहीं मिलेगा। एक बार जिन लोगों ने हैंड रेज किया था वो डाउन कर लें, जिन लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है वो डाउन कर लें सारे लोग। और उसके बाद में जो लोग हैं जो इस मीटिंग से उन्हें कुछ सीखने को मिला है तो वो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। अभी मैंने सबके हाथ डाउन कर दिए, अब जिन लोगों को भी बोलना चाहते हैं वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। 5 लोगों को केवल परमिशन मिलेगी, 5 से ज्यादा नहीं मिलेगी। हाथ कितने भी खड़े कर देना, लेकिन 5 लोगों को ही बुलवाऊंगा मैं। मानू जायसवाल जी बोलिए। अच्छा, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं मुझे लग रहा है। 1 मिनट रुको, 1 मिनट लीजिए। मैं आपके चेहरे से समझ गया कि आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। अभी हो गया होगा, देखो। गुरुदेव जी, गुरुदेव बिल्कुल हो गया गुरुदेव। ठीक है गुरुदेव, राधे राधे। राधे राधे सर। गुरुदेव बहुत ही शानदार नरसिंह जी द्वारा ट्रेनिंग दी गई। मेरे को तो ऐसा लगा जैसे आपने बताया कि महागुरु नरसिंह ग्रेवाल जी मेरे को ट्रेनिंग दे रहे हो, और उनका तो अलग ही वो रहता है गुरुदेव। और बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई सर ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। मैं आप सबके सामने बैठा हूँ, मेरे लिए बहुत ही भाग्यशाली है कि मैं गुरुदेव आपके दर्शन कर रहा हूँ। जो कि कहीं अगर मैं इस बिजनेस में नहीं होता तो कहीं इधर उधर मारा मारा डोल रहा होता, लेकिन मुझे यहाँ से बहुत सारी चीजें सीखने का मौका मिल रहा है गुरुदेव। और आगे मुझे यहाँ से अपना भविष्य भी उज्जवल दिख रहा है गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है सर? आ रही है, आ रही है। जी गुरुदेव। और बहुत ही शानदार है सर गुरुदेव। मैं तो यही कह रहा हूँ कि जिस किसी काम को मैं कर रहा था लगातार करते आ रहा था करीब 20 से 25 साल, मैं उसको कर रहा था, बस समय पास कर रहा था। लेकिन जब से एमएलएम में आया हूँ गुरुदेव, मुझे बहुत सारी चीजें सीखने का मतलब मुझे एक जीवन का आधार मिल गया है कि मुझे जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत बढ़िया। हाँ, और बहुत सारी चीजें दिन पर दिन सीख ही रहा हूँ गुरुदेव, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं प्रोडक्ट भी मंगा रहा हूँ गुरुदेव और उनका यूज भी कर रहा हूँ। कोलगेट है, साबुन है, नौनी वगैरह सब लोग यूज कर रहे हैं, चावल वगैरह है, सॉस वगैरह है। क्या बात है, बिल्कुल क्या। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे लगता है। मनोज शर्मा जी। जय हो महागुरु जी। जय हो। महागुरु जी शुक्रिया, बहुत शानदार ट्रेनिंग आज की रही। और नरसिंह जी ने बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी ट्रेनिंग को दिया है। और मैंने तो उनकी एक एक स्लाइड को नोट करता आया हूँ और बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए ट्रेनिंग को किया है। और बहुत ही शानदार, हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है गुरुदेव। तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ नरसिंह जी का बहुत शानदार ट्रेनिंग देने के लिए। जय हो महागुरु जी।
जय हो महागुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। और नरसिंह जी को हमने सुना, वाकई में बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने वो बातें रख दी, बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम सटीक जानकारी दी है गुरु जी। अगर इन बातों को कोई भी व्यक्ति फॉलो करता है 100% डायमंड चला जाएगा। और नरसिंह जी ने काफी इम्प्रूवमेंट किया अपनी बातचीत में, अपने अंदर काफी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और बहुत ही तेजी से होने वाले डायमंड नजर आ रहे हैं हमें। बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी। हेलो। 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 आ रही है आवाज आपकी? अरे गुरु जी जय हो, धन्यवाद, सत श्री अकाल सभी टीम को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और हमारे को ये बहुत अच्छा बता रहे हो गुरु जी, हम सीख रहे हैं। जैसे मेरे नोनी वगैरह डबकेरा और घर पे चाय पत्ती और टूथपेस्ट, शुगर और सर जी किसका नाम क्या कहते हैं, एलर्जी का साबन, बहुत बढ़िया बढ़िया काम चल रहा है सर जी, आपका धन्यवाद। हमारे को सीखने की भी नॉलेज आती है, कुछ हम सीख रहे हैं, जैसे आपने बोला भी जो सीखेगा तो हम सीख रहे हैं गुरु जी, आपका धन्यवाद। बहुत बढ़िया। उमा मैडम। जय हो सर। जय हो। नरसिंह जी को बहुत बहुत बधाई हो सर, बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी और बहुत ही कम समय में दी। ये चीज मैंने नोटिस की है कि 7:45 इन्होंने मीटिंग खत्म कर दी, ये सबसे बड़ी बात है। जी। और सर आज बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी, हर पॉइंट बहुत अच्छे बोले हैं और डुप्लीकेशन पे बहुत अच्छा बोला है। मैं डुप्लीकेशन पे बताऊंगी थोड़ा सा इनका, कि कभी भी मैं इनके साथ फील्ड में भी रहती हूँ तो ये अपलाइन का बहुत अच्छा प्रमोशन करते हैं। तो जी। और उसके बारे में बोला भी है, और जो चीज बोली है कि शेर की कॉपी शेर ही निकलता है, तो ये हकीकत बात है। तो बिल्कुल पक्के शेर है ये हमारे, बोला बीच में काम कर रहे हैं और ये हमेशा इस चीज को कहते हैं कि मैं बहुत अच्छे अपलाइनों के बीच में काम कर रहा हूँ। बहुत तो बढ़िया। बढ़िया, बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी और बाकी इन्होंने प्रोडक्ट के बारे में बताया, यूज कर रहे हैं, उसे दिखाया भी है। तो दोनों चीजें लेके चले, बहुत अच्छा सर। जय हो सर। जय हो।